हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैथ क्लासेस में स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार आज फिर प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 7 वीडियो लेकर के आया हूं आप लोग के बीच। इससे पहले पार्ट 6 तक अपलोडेड है वीडियो। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इसको देखिएगा पार्ट 7 को। और अभी तक इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी का निशान आएगा, घंटी पर क्लिक कीजिएगा तो ऑल आएगा, ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा और आप सभी वीडियो को देख पाएंगे। तो थोड़ा सा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक होगा, लाइक करिएगा और नीचे में कमेंट बॉक्स होगा, उस कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगता है। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। और आप लोग को हम बताए हैं कि किस बुक से हम पढ़ा रहे हैं। मैथ मस्ती का बुक है और ये इसमें लगभग 3000 प्लस क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस को हम करवाएंगे। इसमें बता दिए थे 57 नंबर तक, आज 58 नंबर से बताऊंगा और देखते हैं कि 58 नंबर का क्या सवाल है। एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 घड़ियां खरीदता है। समझिएगा इसको। वह एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरी को 19% लाभ पर बेच देता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियां एक सामान्य मूल्य पर बेची है। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोनों घड़ी का क्रय मूल्य हमको अलग अलग बताना है कि दोनों घड़ी अलग अलग दाम में अलग अलग दाम क्या है। पहले घड़ी का मूल्य क्या था, दूसरे घड़ी का मूल्य क्या था, इसी को हमको बताना है। और दोनों घड़ी का क्रय मूल्य, दोनों घड़ी का जो कुल दाम दिया गया है वह 480 रुपया दिया गया है। देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। दोनों घड़ी का क्रय मूल्य 480 रुपया दिया गया है। तो हम मान लेते हैं कि पहले घड़ी का जो मूल्य होगा वह x रुपया होगा, तो दूसरे घड़ी का जो मूल्य होगा 480 माइनस x होगा। जैसे हम बताएंगे कि आपके पास 1200 रुपया है, 1200 रुपया है, आपसे हम 600 रुपया ले लिए तो आपके पास कितना बचा, 600 रुपया। अगर आपके पास 1200 है, अगर हम 800 ले लिए तो आपके पास कितना बचा, 400 बचा। उसी तरह अगर हम मान लेंगे कि पहले घड़ी का मूल्य अगर x रुपया होगा, पहले घड़ी का मूल्य x रुपया होगा, नहीं पता हमको, x रुपया होगा, तो दूसरे घड़ी का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, 480 माइनस x रुपया। तो जब इसको बेचता है, जब इस घड़ी को, पहले घड़ी को जब उसने बेचता है तो उसे 15% का लॉस लग जाता है, मतलब हानि हो जाता है। इसका कहने का अर्थ हुआ कि 15% का लॉस लग जाता है। इसका मतलब उसने 85% में ही बेच दिया, जिसके कारण से उसे क्या हो गया, 15% का लॉस लग गया। तो 15% लॉस लग गया, इसका मतलब कितना में बेच दिया, उसने 85% में ही वस्तु को बेच दिया। तो 85% में ही वस्तु को बेच दिया तो x गुना कितना कर देंगे, 85%। फिर दूसरे घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, 480 माइनस x। इस घड़ी को जब उसने बेचा तो 19% का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब 19% का लाभ हुआ, इसका अर्थ है कि 119% में उसने बेचा होगा। तो 119% में बेचा होगा तो 119% से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ये दोनों क्या निकल गए, ये दोनों विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस निकल गए। दोनों सेलिंग प्राइस निकल गए। तो उसमें बोला कि बाद में उसे ज्ञात हुआ कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, मतलब इक्वल है। तो दोनों को बराबर कर देते हैं। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 17 पचे 85, 17 7 79, इसको गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3360 और माइनस कितना हो जाएगा, 7x। तो इसको ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो 12x बराबर हो जाएगा 3360। इसको कटा देंगे तो 280 बार में, कितना बार में, 280 बार में कट जाएगा। यहाँ लिख देते हैं x बराबर कितना हो गया, 280 रुपया। मतलब पहले घड़ी का जो क्रय मूल्य था वह कितना था, 280 रुपया। तो दूसरे घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 480 में 280 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 200। तो हमको पता चल गया कि पहले घड़ी का जो क्रय मूल्य है वह 280 रुपया है और दूसरे घड़ी का जो क्रय मूल्य है 480 में 280 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 200 रुपया। बस आपका आंसर हो गया। यही पूछ रहा था कि दोनों घड़ी का अलग अलग मूल्य बताइए कि कितने कितने में खरीदा था। तो पहले घड़ी को 280 में और दूसरे घड़ी को 200 रुपये में खरीदा था। बस यही आपका आंसर हो गया। अगर समझ में आता है तो लाइक कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स होगा, कुछ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है, जरूर बताइएगा। देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल क्या है, एक वस्तु जिसका मूल्य 1200 रुपया है को 15% की हानि पर बेचा जाता है। यदि मूल्य में और 5% की कमी की जाती तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। समझिएगा इसको, एक वस्तु का जो मूल्य था 1200 रुपया था, एक वस्तु का मूल्य कितना था, 1200 रुपया था। इसको जब बेचा उसने तो 15% का हानि हो गया। जब इस वस्तु को बेचा उसने तो 15% का हानि हो गया। इसका मतलब इसने कितना में वस्तु को बेचा जो उसे 15% का हानि हो गया। तो देख लेते हैं, 15% का लॉस लग गया, 15% का लॉस लग गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि 15% लॉस का अर्थ हुआ कि इसने 85% में ही क्या किया होगा, वस्तु को बेच दिया होगा, जिसके कारण से इसे क्या हो गया, 15% का लॉस लग गया। तो प्रतिशत हंसकाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 5 से कटाएंगे 17 बार में, 5 से कटा देंगे 20 बार में। इसका अर्थ हुआ कि 17/20 में ही वस्तु को बेच दिया, जिसके कारण 15% का उसे लॉस लग गया। तो देखते हैं कि इसने कितना में बेचा है। तो सेलिंग प्राइस निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस में गुना करेंगे। आप लोग को बताए हैं कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में जाएंगे, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जाएंगे, तो सीधा गुना करेंगे 17/20 से। तो 17/20 से गुना कर देंगे। अगर हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में जाएंगे तो इसको पलटा करके गुना कर देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में जाना है तो इसे सीधा गुना करेंगे। ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे तो कितना बार में कटेंगे, 0 से 0 खत्म, और ये 60 बार में कटेंगे। इसको गुना कर लेते हैं, तो गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 2 से कटाए 6 60, 17 6 की 2 तल से, मतलब 10,020 रुपया, 1020 रुपया में वस्तु को बेच दिया था। 1200 का वस्तु था और 1020 में बेच दिया, जिसके कारण से इसे क्या हो गया, 15% का लॉस लग गया। अब बोल रहा है कि इस वस्तु पर अगर 5% और कम कर दिया जाए, इस वस्तु पर 5% और कम कर दिया जाए तब वस्तु कितना में बिकेगा। इस पर और 5% कम करने बोल रहा है, तो 5% कम करेंगे तो 5% हंसकाए 100, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 51। बोल रहा है कि 51 रुपया और कम कर दिया जाए। 1020 का वस्तु को बेचा, 1020 में तो बेचा, लेकिन बोल रहा है उसमें 5% और कमी कर दिया जाए, मतलब 51 रुपया और कमी कर दे, तब वह वस्तु कितने में बिकेंगे। तो वस्तु 1020 में बिक रहा था, अब बोल रहा है कि 51 रुपया और कम कर दिया जाए। 51 रुपया और कम कर देंगे तो 969 रुपया में वस्तु बिकेगा। बस आपका आंसर हो गया। अब वस्तु कितना में बिकेगा, 969 रुपया में, अगर 5% और कमी कर दिया जाएगा तब। बस आपका यही आंसर हो गया। देख लीजिए, देखते हैं अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, यदि एक वस्तु को 13% हानि और 14% लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों मूल्यों के बीच अंतर 162 प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो हम बताए थे कि अगर हानि और लाभ दो अलग अलग दिया है तो दोनों को ऐड करेंगे, मतलब प्लस करेंगे। अगर दोनों सेम रहेगा, लाभ लाभ ही है तो माइनस करेंगे, हानि हानि ही है तो माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पर बोला है लॉस जो है 13% का है और प्रॉफिट जो है प्रॉफिट है 14% का। तो लॉस और प्रॉफिट मतलब हानि और लाभ है, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27%। 27% होगा और वहां पे बोला है कितना, 162। तो 27% बराबर 162 होगा। 1 बराबर होगा 162 बटे 27, प्रतिशत हंसकाए 100 हो गया। इसको कटा देंगे, 6 बार में कटेगा, इसको गुना कर देंगे 600 रुपया। बस आपका आंसर हो गया 600 रुपया। उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था कितना था, 600 रुपया। बस यही आंसर हो गया। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कैसे बनेगा, अगला सवाल है, एक पुराने फोन को 6360 में बेचने पर रंजीता को इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ।
13% का लाभ प्राप्त करने के लिए रंजिता इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अगर वह 13% लाभ कमाने के लिए चाह रहा है तो उसे किस मूल्य पर उसको बेचना पड़ेगा ताकि उसे 13% का लाभ होगा। तो समझिएगा इसको कैसे बनाएंगे। कोई वस्तु को बेचा इसने 6,360 रुपया में, तो उसे 47% का हानि हो गया, मतलब कमी हो गया। कमी का अर्थ हुआ कि हानि हो गया। तो कोई भी परसेंट 100% होता है, 100% में से इसे 47% में जब बेचा तो उसे लॉस लग गया। 47% इतना में बेचा वस्तु को 6,360 में, तो 47% का उसे क्या हो गया, लॉस लग गया, मतलब कमी हो गया। इसका मतलब हुआ कि उसने 47% में बेचने पर उसे लॉस लग जाता है, तो उसने उस वस्तु को खरीदा कितना में था, उसने उस वस्तु को खरीदा कितना में था ताकि उसे 47% का कमी हो गया, मतलब लॉस लग गया। तो क्या करेंगे, 100 में कोई भी परसेंट 100% होता है, 100% में ही क्या होता है, लाभ या हानि होता है। तो इसे 47% का हानि हो गया, इसका मतलब इसने बेच दिया होगा कितना में, 53% में। 100 में 47 घटाएंगे तो कितना होगा, 53%। परसेंट हंसकाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसने वस्तु को जो बेच दिया था 53/100 में ही बेच दिया था, जिसके कारण से इसे 47% का कमी हो गया था, मतलब लॉस लग गया था। तो हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। 6,360 में गुना करेंगे, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में जा रहे हैं तो इसको पलटा करके गुना करेंगे 100/53। इसको कटा देते हैं, इसको कटाएंगे 53 एकम 53, 53 एकम 53, 53 दूनी 106 और 0, इसको गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 रुपया। इसने वस्तु को 1200 रुपये में, 12,000 है ना, 12,000 रुपये में इसने खरीदा था और इसने बेच दिया 6,360 रुपया में, जिसके कारण से इसे 47% का क्या हुआ था, कमी हो गया था, मतलब लॉस लग गया था। अब बोल रहा है कि हमको 13% लाभ कमाना है, इसी वस्तु को बेचना है और 13% का लाभ कमाना है, तो वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा। तो 13% लाभ कमाना है, तो 13% लाभ का अर्थ क्या होता है कि 113% में हमको वस्तु को बेचना पड़ेगा। तो परसेंट हंसकाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में जा रहे हैं, तो 1200 में गुना कर देंगे, सीधा गुना करेंगे 113/100। सीधा इसलिए करेंगे क्योंकि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जा रहे हैं। अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में जाते तो उल्टा करके गुना करते, लेकिन क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जा रहे हैं तो सीधा गुना करेंगे 113/100। दो यहाँ पे 12,000 है, 2 0 से 2 0 खत्म, 12 गुना 120 गुना 113 करेंगे तो 120 गुना 113 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, 12 तिया 36 हो जाएगा, और 12 3 15 और 12 3 15 हो गया, बाकी कितना एक बचा, 12 1 13, 13,560 रुपया में वस्तु को बेचना पड़ेगा, तब जाकर के हमें 13% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, मतलब लाभ हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कैसे बनेगा। अगला सवाल है, शरद ने 900 रुपये में 2 बैग खरीदे। उसने एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों बैगों का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों बैगों के क्रय मूल्य क्या होंगे। ये 58 नंबर के जैसा सवाल है, इसको बताते हैं, देखते हैं, समझिएगा। 900 रुपया किसी बैग का दाम था, 2 बैग का दाम जो था 900 रुपया था। तो इसका बताइए अलग अलग दाम, 2 बैग था, दोनों बैग का जो खरीद मूल्य था 900 रुपया था। तो हमसे पूछ रहा है कि इनका अलग अलग मूल्य बताइए कि अलग अलग मूल्य क्या है। तो अगर मान लेते हैं कि इसका x रुपया दाम होगा पहले बैग का दाम, तो दूसरे बैग का दाम कितना होगा, 900 माइनस x। और इसको जब उसने बेचा, पहले बैग को जब उसने बेचा तो उसे 25% का
उसे 25% का हानि हो गया, 25% का लाभ हो गया, और दूसरे बैग को जब बेचा तो 25% का हानि हो गया। समझिएगा इसको, 25% का लाभ हुआ, इसका मतलब इसने इस बैग को कितना में बेचा होगा, 125% में। और इस बैग को 900 माइनस x रुपया का जो बैग था, इसको कितना में बेचा होगा, कितना में बेचा, जो कि 25% का हानि हो गया। इसका मतलब इसने 75% में ही बेच दिया। तो ये दोनों क्या है, विक्रय मूल्य, और बोला कि विक्रय मूल्य दोनों का क्या है, समान है। समान का मतलब इक्वल है, दोनों का बराबर है। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 25 से कटाएंगे 5 बार में, 25 तिया 75, इसको गुना करेंगे तो 5x, इसको गुना कर लेंगे 2700, और माइनस कितना हो जाएगा 3x, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो 8x बराबर हो जाएगा 2700। इसको कटा देंगे तो इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 337.50, 337 कितना हो जाएगा 50। x का वैल्यू कितना आ गया 337.50। पहले बैग को इसने क्या किया, 337.50 रुपये में 337.50 रुपये में इस वस्तु को इसने क्या किया था, पहले बैग को इसने खरीदा था। तो दूसरे बैग को इसने कितने रुपये में खरीदा होगा, तो क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, 900 में घटा देंगे 337.5, 337.5, जीरो नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको घटा देंगे तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 9 में 7 जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 9 में 3 जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ बचा 8, 8 में 3 जाएगा 5, मतलब 562.5 रुपये में दूसरे बैग को इसने बेचा, खरीदा था। और पहले बैग को इसने कितना में खरीदा था, पहले बैग को खरीदा था 337.5 रुपये में पहले बैग को खरीदा था, और दूसरे बैग को 562.5 रुपये में खरीदा था। तो बेचने पर एक पर उसे 25% का प्रॉफिट हुआ, और एक पर उसे 25% का क्या हुआ, हानि हुआ, मतलब लॉस लग गया। बस आपका ये आंसर, ये 58 नंबर जैसा ही सेम है, आप लोग खुद भी कर सकते थे। देखते हैं अगला इसको। अगला सवाल क्या है, इसका आंसर जो मिलेगा अगले क्वेश्चन में मिलेगा इसका आंसर। अगला सवाल है, एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, यदि इसे 49 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए कि इस वस्तु का जो खरीद मूल्य है क्या है। देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो 12% हानि पर बेचा गया है और 2% लाभ प्राप्त हुआ है, तो हानि और क्या है, लाभ है। तो हम बताए थे कि दोनों जब अलग अलग है तो उनको ऐड कर लेंगे। तो लॉस कितना है 12% का, और प्रॉफिट कितना बोला है 2% का, और 49 रुपया अधिक, तो इनको जोड़ लेंगे, बराबर कितना लिख देंगे 49। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14% बराबर 49। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 49/14%, हंसकाएंगे तो 100, 7 दूनी 14, 7 से कटाएंगे 49 7 बार में, 2 से कटा देंगे 50 बार में, इसको गुना कर देंगे 350, 350। बस आपका यही आंसर हो गया। इस वस्तु का जो क्रय मूल्य था, सीपी था, वह कितना था 350 रुपया था। बस आपका आंसर हो गया। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 रुपया का अंतर आता है। कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। उस कुर्सी का मूल्य क्या था। तो 10% और 14% का छूट देता है, तो 10% और 14% का छूट देता है, 2 बार छूट दिया है, तो दोनों का क्या लिखेंगे, अंतर लिखेंगे। दोनों का क्या लिखेंगे, 14% माइनस 10% बराबर कितना हो जाएगा, कितना दिया गया है 27 का अंतर दिया गया है, 27 का दिया गया है। तो इनको घटा लेंगे तो 4% बराबर 27 होगा, एक बराबर कितना होगा 27/4, प्रतिशत हंसकाएंगे 100, इसको कटा देंगे, क्या बार में कटेगा 25 बार में, इसको गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 675, 675 इसका आंसर हो जाएगा। बस ये आपका यही आंसर हो गया। इस वस्तु का जो, इस कुर्सी का जो क्रय मूल्य था 675 था। दोनों जब सेम रहेगा तो दोनों को घटा करके लिखना है, अगर दोनों अलग अलग रहेंगे तो दोनों को ऐड करके लिखेंगे। बस आपका यही आंसर हो गया। देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल है, स्फूर्ति ने 17% के लाभ पर जूते के जोड़े को 2,227 रुपये में बेचा। जूते के जोड़े का क्रय मूल्य कितना था? इसने बेचा, सेलिंग प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 2,223 रुपये। इतना में एक जूते को बेचा, एक जोड़े जूते को बेचा, तो इससे 17% का क्या हुआ? लाभ हुआ। 17% का लाभ हुआ, तो 17% लाभ का अर्थ कितना हो गया? इसे जो प्रॉफिट हुआ है 17%, तो 17% का अर्थ क्या हो गया? 117% में बेचा होगा, परसेंट हंसकाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100। तो हमसे पूछा है कि इस वस्तु का, इस जूते का क्रय मूल्य बताइए। तो इस जूते का क्रय मूल्य बताना है तो क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में गुना कर देंगे पलटा करके, इसको कटा देंगे तो 19 बार में पूरा साफ हो जाएगा। 19 गुना 100 करेंगे तो बस आपका आंसर हो जाएगा 1900 रुपया। इस जूते का जो क्रय मूल्य था 1900 रुपया में इसने खरीदा था और बेचा कितना में? 2,223 रुपया में। तब जाकर के उसे 17% का लाभ हुआ था। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, 18% हानि और 17% लाभ के बीच का अंतर 63 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तभी तुरंत बताए हैं कि हानि और लाभ दोनों अलग अलग रहेंगे तो दोनों को जोड़ करके लिखेंगे। तो यहाँ पे बोला है कि 18% हानि हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है? 18% हो रहा है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है? 17% हो रहा है। और दोनों का जो, दोनों के बीच अंतर 63 है, तो अंतर नहीं, दोनों का योग कर लेंगे, बराबर कितना लिखेंगे? 63। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35% बराबर 63। तो 1 बराबर हो जाएगा 63 बटे 35। प्रतिशत हंसकाएंगे तो 100, 5 से कटाएंगे 7 बार में, 5 से कटाएंगे 20 बार में, 7 से कटा देंगे 9 बार में, गुना कर लेंगे 180 रुपया। बस आपका आंसर हो गया। जब भी दोनों अलग अलग रहेंगे तो दोनों को ऐड करके बराबर 63 कर देंगे। अगर दोनों सेम रहता, लॉस रहता तो माइनस करते, प्रॉफिट रहता तो माइनस करते, या कोई भी चीज़ का सेम जब भी वैल्यू रहेगा तो माइनस करना है, अलग अलग वैल्यू जब भी रहेगा तो क्या करना है? प्लस करना है। बस आपका आंसर हो गया, इतना ही करना है। देखते हैं अगला सवाल। इस तरह का सवाल बहुत बता दिए, इसलिए थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं। 67 नंबर और लास्ट नंबर का, पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी। यदि उसने वह वस्तु 56 रुपया अधिक में बेची होती तो उसे 22.5% लाभ प्राप्त हुआ होता। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? तो एक बार 12.5% का हानि पर बेचा है और एक बार 22% लाभ पर बेचा है, तो लॉस कितना है? लॉस है 12.5% और एक बार प्रॉफिट है 22.5%, और 56 रुपया अधिक पर बेचा गया है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे और बराबर कितना कर देंगे? 56। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35% बराबर कितना? 56। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 56 बटे 35, प्रतिशत हंसकाएंगे तो 100, 5 से कटा देंगे 7 बार में, 5 से कटाएंगे 20 बार में, 7 से कटा देंगे 8 बार में, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 160 रुपया। इस वस्तु का क्रय मूल्य जो था वह कितना था? 160 रुपया। अब बोल रहा है इसे 25% लाभ पर बेचें तब इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 25% लाभ पर बेचेंगे तो इस वस्तु का क्रय मूल्य जो है, सीपी जो है 160 रुपया है। अब बोल रहा है इसे हम 25% लाभ पर बेचेंगे तो हमें क्या होगा? तो 25% लाभ का अर्थ क्या हो गया? 125। अब प्रतिशत हंसकाएंगे तो 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से कटा देंगे 25 बार में, 5 से कटाएंगे 2 बार में, 2 से कटा देंगे 8 बार में, 25 8 कितना हो जाएगा? 200 रुपया। अगर हम इस वस्तु को 200 रुपया में बेचेंगे तो हमें 25% का क्या होगा? 25% का हमें लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। बस इतना ही रहने देते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं पार्ट 8 लेकर के आएंगे, और अभी पार्ट 7 देखिए और इसका आनंद लीजिए। थैंक यू वेरी मच। लेकर के आते हैं कल